नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे भाषा गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। मैं हूं विवेक तिवारी, आपके साथ आज आपके सामने लेके हाजिर हूं समास का प्रैक्टिस सेट। समास के प्रैक्टिस सेट हम समास को पढ़ने के उपरांत कर रहे हैं। पहला प्रश्न ये है कि इनमें से अव्ययी भाव समास कौन सा है। अव्ययी भाव समास जिसमें पहला पद अव्यय होता है, पहला पद प्रधान होता है, पहला पद क्या होता है, उपसर्ग होता है, पहला पद नदीवाचक होता है। बहुत सारे हैं, अगर आप नहीं पढ़े तो जाके पढ़ लीजिए। आज हम प्रैक्टिस सेट के बारे में चर्चा करते हैं, इसके क्वेश्चन को लगाते हैं। तो अव्ययी भाव समास में कौन सा समास, इसमें कौन सा समास अव्ययी भाव समास है, तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। गगनचुंबी में कौन सा समास है, गगन को चूमने वाला, अर्थात इसमें कर्म तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है। गगनचुंबी में कौन सा तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष। देशभक्ति में कौन सा समास है, तो चतुर्थी तत्पुरुष, इसमें चतुर्थी तत्पुरुष है। नीलकमल में कौन सा समास है, तो कर्मधारय, नीला है जो कमल, अर्थात इसमें कर्मधारय है। आइए हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। पंचगंगा में कौन सा समास है, पंचगंगा में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। प्रथम पद संख्यावाचक और द्वितीय पद नदीवाचक अगर हो तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, आइए हम तीसरा देखते हैं। रातों रात में कौन सा समास है, आप बताओ रातों रात में कौन सा समास है। तो बहुत सारे लड़के इसमें द्वंद्व समास लगाएंगे जो कि गलत है। इसमें है अव्ययी भाव समास। रातों रात, रात और रात, रात धन रात, रातों रात, अगर दोनों शब्द दोहराए जाए तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। और द्वंद्व समास कहाँ होता है, जैसे रात दिन या दिन रात दिया होता तो वहाँ द्वंद्व समास होता। ठीक है, आइए हम चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न ये है कि पूजा पाठ में कौन सा समास है। पूजा पाठ में कौन सा समास है, तो आप बताइए। पूजा पाठ में अव्ययी भाव समास है। पर्यायवाची शब्दों में अव्ययी भाव समास होते हैं। ठीक है, आइए आगे वाला हम देखते हैं। पांचवा प्रश्न कौन सा है, खगेश। खगेश में कौन सा समास है, आप लोग बताइए। खगेश में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। खगेश में कौन सा समास है, बहुब्रीहि। खगों का ईश है जो, अर्थात गरुड़, खग माने पक्षी होता है, तो इसमें कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। आगे देखते हैं, छठवां प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति में कौन सा समास है। राष्ट्र के पति कौन सा समास है, तो राष्ट्रपति में संबंध तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष समास है, संबंध तत्पुरुष समास है। राष्ट्र के पति, राष्ट्रपति में संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। सातवां प्रश्न, भय मुक्त में कौन सा समास है, आप लोग बताइए। भय मुक्त में कौन सा समास है। जहाँ अलगाव की स्थिति होती है, जहाँ अलगाव की स्थिति होती है वहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, लड़की छत से कूदती है, भय से मुक्त, भय मुक्त का संधि विच्छेद होगा, भय से मुक्त, तो यहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास होता है। आगे हम देखते हैं आठवां प्रश्न, किस समास का प्रथम पद प्रधान होता है, तो अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद अव्ययी भाव का प्रधान होता है। उसके बाद कर्मधारय में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। और तत्पुरुष में भी उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास में दोनों पद, बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप। समास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम धन आस। समास कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से, सम धन आस। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। आइए आगे देखते हैं 11वां प्रश्न,
द्वंद्व समास के भेद नहीं हैं। समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, तीनों द्वंद्व समास के भेद हैं। अलुप द्वंद्व समास का भेद नहीं है। तो 12वां प्रश्न ये है, कर्मधारय समास इनमें से किसमें है? पीताम्बर, परमेश्वर, विद्यारत्न, इनमें से सभी। तो कर्मधारय समास इनमें से सभी में कर्मधारय समास है। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, विद्यारत्न मतलब विद्या के सदृश रत्न। ठीक है, आगे प्रश्न हम देखते हैं कौन सा है। अधर्म, अधर्म में कौन सा समास है बताइए? अधर्म में कौन सा समास है? अधर्म में नए तत्पुरुष समास है। नए तत्पुरुष समास है। अधर्म में नए तत्पुरुष समास है। अभाव या निषेध के अर्थ में जहाँ जिस शब्द का प्रयोग होता है वहाँ नए तत्पुरुष समास होता है, जैसे अधर्म, अन्याय, अनाचार। आगे देखते हैं हम कि वैकल्पिक द्वंद्व समास के उदाहरण कौन से हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सही है वैकल्पिक द्वंद्व समास? तो बताइए, आप लोग बताइए कौन सा सही है वैकल्पिक द्वंद्व समास में? कौन सा है? छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा। वैकल्पिक द्वंद्व समास में या और अथवा दो ही शब्द लगते हैं, उसे हम वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। आगे देखते हैं पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है बताओ? पंचवटी में अव्ययी भाव समास नहीं है, द्वंद्व समास नहीं है, द्विगु समास है। पहला पद संख्यावाचक, दूसरा पद समाहार वाचक हो तो वहाँ द्विगु समास होता है, और पहला पद संख्यावाचक और दूसरा पद अगर नदीवाचक हो तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, द्विगु समास किसे कहते हैं? जहाँ पहला पद संख्यावाचक, दूसरा पद समाहार वाचक हो, वहाँ द्विगु समास होता है। और अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जहाँ पहला पद संख्यावाचक और दूसरा पद नदीवाचक हो, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। आगे हम देखते हैं कि नवरत्न, नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न में कौन सा समास है? आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश के जितने भी बच्चे सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तन मन धन से लग जाइए, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा वैकेंसी। और ये क्लास अगर आप कहीं पढ़े हुए हैं हिंदी तो और बढ़िया, अगर आप हिंदी नहीं पढ़े हुए हैं तो हमारे क्लास से आप पढ़ सकते हैं। रिवीजन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्लास आप सेव करके रख सकते हैं, जब एग्ज़ाम आपका रहे तो उस समय इसको देख के ज़रूर जाइएगा। जितने भी वीडियो हम उपलब्ध करवाएंगे, अगर हो सकता है संभवतः हम आपके एग्ज़ाम तक, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम तक हिंदी के सभी चैप्टर करवा देंगे। तो आप लोग एग्ज़ाम के पहले एक दो बार इसको देख के ज़रूर जाइएगा। ठीक है, आप अपनी तैयारी करते रहिए ईमानदारी के साथ। आप एक चीज़ और बता दें, उत्तर प्रदेश दरोगा की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो हमारा अगर सुझाव अगर आप लोग माने तो आप लोग सोशल मीडिया से सबसे ज़्यादा दूर रहें, सोशल मीडिया से बहुत दूर रहें। फेसबुक और इंस्टाग्राम फालतू की ये दो ना चलाएं आप लोग, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम के दोस्त कभी काम में नहीं आते हैं। आपको जितना भी दोस्त बनाना है आप लोग व्हाट्सएप पे बना सकते हैं, टेलीग्राम के आप ग्रुप जुड़े हुए हैं, ग्रुप के माध्यम से आप बता। हाँ, एक चीज़ और, अभी यूट्यूब पे हम देख रहे थे कि यूट्यूब पे बहुत सारे अध्यापक ऐसे हैं जो कि आपको ये बताएंगे कि बस तुरंत ही आने वाला है, इतने दिन में आने वाला है, इतने दिन में आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी, इतने वैकेंसी आएंगी। बताओ, पेपर तो अभी हुआ नहीं, अभी से कट ऑफ बताने लगेंगे कि कट ऑफ अब की बार 120 प्रश्न जाएगा कि 130 प्रश्न जाएगा। ये तो पता ही नहीं है कि प्री मेंस होगा या एक ही परीक्षा होगा, लेकिन यूट्यूब पे बताए हुए हैं, अपने हिसाब से अपने ही दुकान चलाए हुए हैं। तो आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप लोग यूट्यूब पे बहुत कम समय दीजिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई के समय में दीजिए। ये सूचना कि आपका बस आज शाम तक, बस एक महीने में, बस अगस्त में, बस सितंबर में या जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आ जाता है। आप लोग तैयारी में लग जाइए, आप लोग तैयारी में लगे रहिए। नोटिफिकेशन जब आएगा आपकी एक चीज़ पक्की रही, तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ और, यूट्यूब पे ज़्यादा व्यू के चक्कर में जैसे बहुत
लोग बहुत ज़्यादा वीडियो बना देते हैं, तो आप इसके चक्कर मत पड़िए। आप टेलीग्राम के बहुत सारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उसमें अगर परीक्षा या वैकेंसी आती है आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी। आप सरकारी रिजल्ट पे आप देख सकते हैं, तुरंत सूचना मिल जाएगी। तो इधर उधर यूट्यूब पे फालतू टहलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग अपनी तैयारी में धार देते रहिए, हमसे जो बन पड़ेगा हम आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, या आप यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आप लोग अपनी हिंदी की पढ़ाई हमारे साथ कर सकते हैं। तो नमस्कार। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लाइक ज़रूर करके जाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।